Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Karachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. 100 ग्रामर रूल्स हम लोग कर रहे हैं, उसमें से आज हम 76 रूल करेंगे और हर रूल के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक्स जो हैं जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, एरर डिटेक्शन था, सारे थे, उनका मैंने एक एक सैम्पल दिया है इन रूल्स में। बाकी वो टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब मैं भी आपको करवाऊँगा मगर आपने वो कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलें आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ नाइस कार। इसमें अगर आपको गलती ढूंढनी हो तो इसका ये है कि अकॉर्डिंग टू मी जो है ये गलत है। उसकी वजह ये है कि अकॉर्डिंग टू मी होता ही नहीं है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन माय ओपिनियन। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जब भी आप लिखते हैं तो वो किसी और के लिए लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, अकॉर्डिंग टू पोइट, अकॉर्डिंग टू मिस्टर फरमान। ठीक है, इस तरह किसी और के बारे में होगा तो हम अकॉर्डिंग टू इस्तेमाल करेंगे। अपने बारे में आप अकॉर्डिंग टू इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इनअप्रोप्रिएट होता है। अपने बारे में आप बोलते हैं इन माय ओपिनियन। ठीक है, आगे चलते हैं। द रिवर अबाउंड्स डिफरेंट फिशेस, कि रिवर जो है भरी पड़ी है मुख्तलिफ मछलियों के साथ। अब अबाउंड्स जब भी आता है इसके साथ आगे इन आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अबाउंड्स इन। ये इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि इसमें ये अक्सर आता रहता है टेस्ट में, अबाउंड्स के साथ इन आता है। द रिवर अबाउंड्स इन डिफरेंट फिश, मतलब जो दरिया है उसमें वो दरिया जो है मुख्तलिफ मछलियों के साथ भरा हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो डाइड इन अ फायर इंसिडेंट। इसमें जुमला देखें तो अपेरेंटली इसमें कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, मगर इसमें ये मिस्टेक है क्योंकि इंसिडेंट होता है ये जो आर्डनरी रोज़मर्रा के मामला होते हैं उसके लिए इंसिडेंट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्सीडेंट आना चाहिए। हादसे के लिए आपको एक्सीडेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, इंसिडेंट नहीं। इंसिडेंट किस लिए होता है, इंसिडेंट मतलब होता है ऑर्डनरी हैपनिंग्स ऑफ एवरी डे। ऑर्डनरी हैपनिंग्स जो रोज़मर्रा की जो हैपनिंग्स होती हैं उनके लिए हम इंसिडेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेनज़ीर भुट्टो डाइड इन अ फायर एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये इंसिडेंट और एक्सीडेंट का फ़र्क समझ लें। उसके बाद रॉबिन शर्मा इज़ अ नोटोरियस कैनेडियन राइटर। नोटोरियस भी मशहूर होता है मगर बदनाम को बोलते हैं, बदनाम। बदनाम बंदे को सब जानते हैं ना, जैसे हरीम शाह को आप सब जानते हैं, मगर वो फेमस नहीं है, वो नोटोरियस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रॉबिन शर्मा इज़ अ वेल रिनाउंड। अब ये फ़र्क समझें कि एक होता है फेमस, ठीक है, यहाँ पे फेमस भी आ जाए तो फिर भी ठीक है, फेमस भी ठीक है, वेल रिनाउंड भी ठीक है। फेमस होता है मशहूर, अच्छे पॉजिटिव वे में। ठीक है, आप कहें जैसे आप बाबर आज़म फेमस है अच्छे अंदाज में, और हरीम शाह नोटोरियस है, बदनाम है मगर मशहूर है। वेल रिनाउंड होता है किसी को आप हाई लेवल की रेपुटेशन दें, हाई लेवल की रेपुटेशन वाला बंदा हो, उसके लिए आप वेल रिनाउंड इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं अल्लामा इकबाल इज़ अ वेल रिनाउंड पोइट, क्योंकि उसकी रेपुटेशन बड़ी हाई है उनकी, तो इसलिए हम वेल रिनाउंड इस्तेमाल करेंगे। तो तीनों में डिफरेंस समझ गए, बदनाम, मशहूर, बहुत ही हाई उसका कैलिबर का बंदा हो, उसके लिए आप वेल रिनाउंड इस्तेमाल कर लेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर ये मैं NB नोटेबल लिख, इसको पढ़ते हैं वैसे नोटा बीना। ठीक है, ये हम नोटेबल पढ़ते हैं पर हम इसको बेसिकली ये नोटा बीना मतलब इम्पोर्टेंट। यू हैड बेटर कंसल्टेड अ डॉक्टर। अब हैड बेटर जब भी आता है ना, हैड बेटर ये एक यूज़ है। हैड बेटर का इस्तेमाल यहाँ पे है, हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे हैड बेटर का एक यूजेज है। इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, यू हैड बेटर गो टू अ थिएटर, इस तरह। तो जब भी हैड बेटर आएगा तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट थर्ड फॉर्म, बिकॉज हैड इज़ नॉट यूज्ड ओवर हियर एज अ हेल्पिंग वर्ब। समझ आ गई? तो ये आपने इसके काफ़ी 2-4 एग्जांपल देख लेने और ये याद कर लेना है कि हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। 10 years आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 years इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस आएगा। ये नीचे भी देख लें, 50 kilograms ऑफ राइस आर सफिशेंट फॉर अस, यहाँ पे भी इज़ आएगा। उसकी वजह यह है कि प्लूरल नाउन जो होते हैं, प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन जो भी होते हैं ना, जो क्वांटिटी को शो करें, अमाउंट को, डिस्टेंस को या टाइम को, दे आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, वो प्लूरल नाउन्स जैसे 50 kilograms, ये प्लूरल लग रहा है ना हमें। 10 years, ईयर्स पढ़ दें, ईयर्स, 10 years, तो ये जो है लग प्लूरल रहे, पर अगर ये क्वांटिटी को शो करते हैं, अमाउंट को शो करते हैं, डिस्टेंस को या टाइम को, ये 4 वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, इज़ आएगा। ठीक है, अब 10 years किसको शो कर रहा है, टाइम को।
50 किलोग्राम्स किसको शो कर रहा है? क्वांटिटी को, ठीक है। तो इनमें से कोई चीज़ को शो करेगा तो उसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक हो गया। इन पे एक एक पे ना रुक के इसको ज़रा आप ध्यान से समझ लिया करें। मैं तो स्पीड से चलता हूँ कि आप तो ज़रा इसको रोक रोक के सही तरह देखा करें। माई सिस्टर इज़ ओल्डर देन मी। सिस्टर के लिए ओल्डर इस्तेमाल होता ही नहीं है, एल्डर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओल्डर होता है यूज़ आउटसाइड फैमिली के लिए। ओल्ड मतलब वर्ड होता है आउटसाइड फैमिली। मिसाल तो आप मुझे बोलेंगे सर आप हमसे बड़े हैं, तो आप बोलेंगे सर इज़ ओल्डर देन मी, ठीक है। अगर आप अपने बड़े भाई के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे माई ब्रदर इज़ एल्डर देन मी। ओल्डर होता है आउटसाइड फैमिली के लिए, एल्डर होता है अपनी फैमिली, विद इन अपनी फैमिली, अपनी फैमिली, ठीक है। शी केम लेटर देन आई थॉट। अब ये लेटर दूसरा है, यहाँ पे क्या आएगा? ये कह रहा है वो मेरे बाद आई जितना मैं, अच्छा शी केम लेटर देन आई थॉट, जितना मैं सोचा था उसके बाद आई। शी केम लेटर देन आई थॉट, तो लेटर ये वाला आएगा, इसका मतलब बाद में आना। ये जो लेटर है ना, ये जब दो चीज़ों को हम शो करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ना, फार्मर और लेटर। ये पहले वाला, इसका मतलब पहले वाला, इसका मतलब बाद में वाला। हम कहेंगे देयर आर टू बुक्स, फार्मर इज़ एन इंग्लिश ग्रामर बुक एंड द लेटर इज़ अ साइकोलॉजी बुक। पहले वाली जो है वो इंग्लिश की है और बाद वाली जो है साइकोलॉजी की है, ठीक है। टू पीपल केम इन माई रूम, टू अननोन पीपल केम इन माई रूम। द फार्मर वाज वेल ड्रेस्ड एंड द लेटर वाज, हम बोले द लेटर वाज पुअरली ड्रेस्ड, ठीक है। तो पहले वाला बाद वाला तो ये इस लिहाज से दोनों इस्तेमाल होते हैं। द प्रेजिडेंट इज़ अ वर्चुअल हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा, ये वर्चुअल का मतलब एक तो आपने पढ़ा होगा ना कि वर्चुअल मतलब जो चीज़ आपको मीडिया के थ्रू मिले, स्क्रीन के थ्रू मिले, उसको वर्चुअल बोलते हैं। दूसरा वर्चुअल का मतलब होता है जो आपको शायद ना पता हो, रियल। ये ठीक होता है, प्रेसिडेंट इज़ रियल हेड ऑफ स्टेट, ये ठीक हो गया, सही है। मगर ये याद रखें यूनिक पोजीशन है, यहाँ पे अ नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे द आएगा। द प्रेसिडेंट इज़ द वर्चुअल हेड ऑफ द स्टेट, ये ठीक हो गया, इसमें अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कितनी पॉइंट डिस्कस किया आपने आज 10 से 12 पॉइंट्स डिस्कस की। पहली तो इन माय ओपिनियन होता है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता। दूसरा अबाउट के साथ इन लगता है। तीसरा अगर कोई एक्सीडेंट हो तो एक्सीडेंट लिखा करें, इंसिडेंट ना लिखा करें। इंसिडेंट ऑर्डिनरी हैपनिंग के लिए होता है, ठीक है। और इवेंट भी अच्छा इनके साथ होता है, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, और तीसरा यूज़ होता है इवेंट। इवेंट को कहते हैं किसी हिस्ट्री का कोई वाक़या बड़ा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 14 अगस्त इज़ अ ग्रेट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इवेंट मीन्स को बड़ा वाक़या वो जो कि आपकी उसका कोई रिलेशनशिप हो हिस्ट्री के साथ। रॉबिन शर्मा इज़ अ नोटोरियस बदनाम, फेमस मशहूर, वेल रिनाउंड भी मशहूर होता है मगर कोई हाई रेपुटेशन वाला बंदा। यू हैड बेटर, ये काम की चीज़ है। यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, यू हैड बेटर गो टू द थिएटर, यू हैड बेटर कम टू मी, यू हैड बेटर कॉल योर फ्रेंड। तो जो भी आएगा वाला हेड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। 10 ईयर्स या 50 किलोग्राम्स या इस तरह कोई अमाउंट हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, ये सब अगर प्लूरल नाउन होगा, इन चारों चीज़ों में से किसी भी चीज़ को शो कर रहा होगा तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ये ओल्डर और एल्डर का डिफरेंस समझ लिया। ओल्डर जो ख़ानदान के बाहर का बंदा होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है ओल्ड, और एल्डर जो होता है आप अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये शी केम लेटर देन मी, ये लेटर अलग है जो मैंने समझा दिया। इन दोनों का यूजेज अलग होता है जो मैंने आपको समझा दिया। ये पहले आने वाला, ये बाद में आने वाला। प्रेसिडेंट इज़ दी वर्चुअल हेड ऑफ द स्टेट, वर्चुअल का मतलब रियल होता है। यूनिक पोजीशन है इसलिए द आएगा यहाँ पे, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।